हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास होने वाली है जो स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके लिए मैं यहाँ पर 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जब आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो आप अगर ये 5 बातें, पढ़ाई तो आपको करनी है ही सही, पढ़ाई तो नॉर्मल सी बात है, आपने जो भी की है कर ली है या नहीं की है, ठीक है, वो बात अलग है। उसके अलावा जो 5 टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, उन पर आप लोग बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ये 5 पॉइंट जो है वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए, यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए मेरी इन 5 बातों पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग टाइम टेबल, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह वगैरह इन चीज़ों को एक साइड कर दो, ठीक है। इनको जब आना है आ जाएंगे, नहीं आना है मत आने दो। ये छोड़ के आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने जितनी भी तैयारी की है बहुत कुछ ठीक है, नहीं भी की है या जो स्टूडेंट अब करेंगे जिनके टाइम टेबल आ गए हैं, चाहे वो यूजी, पीजी, बीएड, एमएड, ठीक है, कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स हो, जिसके भी सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको अब ओनली प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, बाकी और सारी चीज़ें एक साइड कर देनी है, ठीक है ना। जो मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे वो नोट्स हो, है ना, या फिर आपके पास कोई सीरीज हो जो मार्केट में आती है, या फिर आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सोल्व किए हुए हो, इनमें से अगर कुछ भी चीज़ आपके पास है तो आपने जितना पढ़ लिया है, जैसा पढ़ लिया है उसका डबल से स्पीड से रिवीजन उसका कर दो। अगर आपके एग्ज़ाम सितंबर में स्टार्ट होने वाले हैं तो 10 दिन अभी पर्याप्त है, तो आप लोग जितनी स्पीड से पढ़ सकते हैं या जितने आराम से पढ़ सकते हैं, पर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट रहना चाहिए, ताकि आप कॉपी में जब भी लिखें तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको आ नहीं रहा है। बिल्कुल आपको रट्टू तोते की तरह काम नहीं करना है, आपको ऐसे पॉइंट दिमाग में फिट कर लेने हैं कि आप कॉपी भर सको, कॉपी में लिख सको। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन कर लो। जो जैसे कि साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है तो उनको रिवीजन करना ही होगा, और जिन स्टूडेंट्स को जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो वो रीडिंग लगा सकते हैं। जिनको समझने के सब्जेक्ट हैं वो समझिए, जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिए, जिनको लिख लिख के पढ़ना है पढ़ लीजिए। जितना टाइम मिला है उसको देखते हुए आप लोग प्रिपरेशन को जो है, जो भी आपने प्रिपरेशन की है, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। पास होने के लिए आप लोगों को 5 यूनिट आती है, एक पेपर की 5 यूनिट आती है। 5 यूनिट में से आप लोग 3 यूनिट भी अच्छे से कर जाते हैं तो पास तो छोड़ो 70% मार्क्स आपके बन जाते हैं, और भी ज़्यादा ही बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़े क्वेश्चन भी हैं, छोटे क्वेश्चन भी है, उससे छोटे क्वेश्चन भी है, तो सारा मैटर मिल ही जाता है। तो 70-75% आपको 3 यूनिट ही दे जाती है, अच्छे से अगर आपने पढ़ ली है तो, ठीक है। पहली बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, जो पढ़ लिया उसका रिवीजन और दोहरान करें। उसके बाद बात करते हैं समय का विशेष ध्यान रखें। जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समय का विशेष ध्यान रखना है। अब ये समय आपके पेपर का समय भी है और साथ में ही आपका जो भी टाइम टेबल आया है या एडमिट कार्ड में कंफर्म कर लेना कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है या नहीं है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। किस तारीख को कब आपका पेपर है, कितनी बजे पेपर है, इन बातों का तो आपको ध्यान रखना ही है। पर जब एग्ज़ाम में हॉल में आप लोग बैठेंगे तो वो जो 3 घंटे आपके रहने वाले हैं, जब आप कॉपी लिखोगे, क्वेश्चन देखोगे, पेपर देखोगे और कॉपी में लिखते रहोगे, ठीक है, वो 3 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब कोई कहेगा 2 घंटे का पेपर है हमारा तो 2 घंटे मान लो, किसी का 3 है तो 3 मान लो। जितने टाइम का आपका पेपर है उस टाइम का विशेष आपको ध्यान रखना है। उस टाइम में आपको अपनी कॉपी लिखने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद
तीसरा जो पॉइंट है उस पर ध्यान दो, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं तो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रश्न ना छोड़े। जितने भी आपके प्रश्न आए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न अथवा में होते हैं, है ना। जैसे कि प्रत्येक यूनिट से 5 यूनिट है, तो जो बी पार्ट रहेगा लघुत्रात्मक वाला, उसमें 2-2 प्रश्न आते हैं आपके प्रत्येक यूनिट से, एक एक आपको करना होता है। जो भी आपका जैसा भी आपका पैटर्न है उस हिसाब से आप लोग पैटर्न जो रहता है वो आगे आगे के पेज पे, जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके आगे आगे के पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आप लोग फटाफट से 2-5 मिनट में पढ़ के उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। अथवा वाले क्वेश्चन है तो अथवा में से मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन आपको करना होता है अथवा में से। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि आपको 3 घंटे के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन वहाँ पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग या कोई ऑब्जेक्टिव पेपर आपका नहीं लग रहा है। कॉपी भरने वाला पेपर है, यानी कि रिटर्न एग्जाम है, तो आपको कॉपी लिखनी ही होगी। तो प्रश्न बिल्कुल भी ना छोड़ें, सारे प्रश्न करने की पूरी कोशिश करें, और प्रश्न करते समय मैं जो बता रहा हूँ उन बातों को फॉलो करना। पहली बात ये ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर देखते हैं तो आपको लग जाना चाहिए कि सबसे पहले बड़े क्वेश्चनों पर जाना चाहिए, छोटे क्वेश्चन बिल्कुल मत देखो। जो भी आपका टाइम है एग्जाम का उसमें आप लोग सबसे पहले बड़े क्वेश्चन देख लो। अब उसमें से 6 क्वेश्चन आपके होते हैं, 3 करने होते हैं, 6 में से 3 करने होते हैं, तो आपको जो बढ़िया लग रहा है कि एकदम इसमें कॉपी में आराम से भर सकता हूँ। 3 घंटे का टाइमिंग है, तो 1.5 घंटे में वो 3 15-15 नंबर के जो भी बड़े क्वेश्चन है वो करने की आप लोग कोशिश करें, और स्पीड इतनी धुआंधार रखो कि 1.5 घंटे में आपके पेपर के जो बड़े क्वेश्चन है वो हो ही जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा हो टाइम, ठीक है। इस टाइप से आप लोग करिएगा। फिर आप लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं निबंधात्मक के बाद जस्ट लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उन पर ध्यान दो। उनको भी 1 घंटे के अंतर्गत वो 5 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, जितने 10 आते हैं तो 5 करने होते हैं, इस टाइप से कुछ पैटर्न रहता है। तो आप वो 5 क्वेश्चन पे ध्यान दो, और 5 क्वेश्चन को ओनली 1 घंटे में या 1.25 घंटे में करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। अब बचे आपके लास्ट 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट आपके बचे हैं। अगर आप 1 घंटे में लघुत्रात्मक के 5 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके पास आधा घंटा बचता है, और अगर आप 1.25 घंटा लेकर करते हैं तो आपके पास 15 मिनट बचते हैं। अब 15 मिनट में ओनली वो 10 क्वेश्चन करने हैं जो अति लघुत्रात्मक है, ठीक है। उनमें भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से 10 क्वेश्चन की धड़ाधड़ लिख देना है। जो भी आपको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। वो क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते हैं, वो आपको मार्क्स इतना नहीं दिलाएंगे, 1-1 नंबर के सारे रहते हैं, खींच के 2 नंबर के मान लो, इससे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में वो नहीं रहते। जो आ रहा है उसको पहले कर दो, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में कर लो। इस टाइप से आप लोग कीजिएगा। अगर ये पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो सच में आपके बहुत अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स स्पीड कम है, लिखने में धीरे आता है, तो वो 1-2 बार घर पर ही प्रैक्टिस कर ले कि हाँ इतने देर में मेरे को ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। चौथा पॉइंट है कॉफ़ी लिखने की कला सीखें। अब देखिएगा, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज़ भी, गर्ल्स की बात नहीं है बॉयज़ की बात है, बहुत सारों की अच्छी राइटिंग होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है कहने का मतलब। तो वो क्या करते हैं, लाल पेन, नीला पेन, काला पेन, हरा पेन, सारे पेन वहाँ पर ले जाते हैं, जबकि एग्ज़ाम में ऐसा कोई नियम नहीं है। एग्ज़ाम में ओनली आप लोग मेरी सलाह मानो तो ब्लू पेन लेकर जाओ। कौन सा? ओनली ब्लू पेन आपको लेके जाना है। बॉल का चलता है तो बॉल का, और जिनके जेल का चलता है वो जेल का। हालांकि जेल के पेन सक्सेस नहीं है तो आप बॉल का ही लेके जाइए, ताकि वो राइटिंग फैले नहीं, समझ रहे हो। तो आप बॉल पेन का यूज़ करें, वो भी ओनली ब्लू पेन का, ठीक है। तो आप लोग जब भी ब्लू पेन से लिखते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप कहते हो कि डायग्राम भी बनाओ, वो भी करो, वो भी करो। तो डायग्राम के लिए बहुत रेयर केस में आप पेंसिल का यूज करें, अन्यथा पेन का ही यूज करें। क्योंकि होता यह है कि यूनिवर्सिटी की कॉपियाँ रहती है, ये पूरा बर्डन बन के जाती है इधर उधर, तो
हो सकता है कि कहीं पर पेन पानी वानी का छींटा गिर गया हो, कुछ हो जाता है, कर जाता है, तो पेंसिल के मिट जाएंगे या धब्बे पड़ जाएंगे। तो आप बॉल पेन का यूज करेंगे तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा, ठीक है ना। इन चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी जहाँ पेंसिल का यूज़ है, साइंस वाले स्टूडेंट है तो पेंसिल का यूज करो डायग्राम बनाने में, और पेन का यूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बॉल पेन सबसे बेस्ट है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जब आप लोग हाईलाइट करते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तो आपको हाईलाइट करने की टेक्निक ये होनी चाहिए कि जैसे आपने लिखा कुछ भी, जैसे पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपने लिखा पर्यावरण, तो पर्यावरण के नीचे स्केल से और पेन से, बॉल पेन से 2 अंडरलाइन कर दो, हल्की हल्की बारीक बारीक की दिखने लग जाए। बहुत अच्छे से आप लोग लिखिए। फिर उसमें आप लोगों को कैसे लिखना है, पर्यावरण हमारे चारों ओर के आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ हल्का फुल्का, है ना। तो इस टाइप से आपने लिखा। अब जैसे आपने लिखा तो जैसे पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ, पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम, कोमा की जगह कोमा, इस टाइप से आप लोग यूज करते हुए स्पीड बनाकर लिखें। काफ़ी हेल्प होगी, काफ़ी अच्छा दिखेगा। पैराग्राफ जहाँ चेंज करना है वहाँ चेंज करें। जहाँ ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉफी में जब लिखते हैं तो उस पर 2 लाइन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को नीचे लाइन के ऊपर लिखते हैं जस्ट, बहुत सारे लाइन के नीचे लिखते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप ऊपर लिखते हैं तो पूरी कॉफी में ऊपर लिखें, नीचे लिखते हैं तो पूरी कॉफी में नीचे ही लिखें। नीचे का मतलब वो जो लाइन है उसके ऊपर लिखते हो तो ऊपर, नीचे लिखते हो तो नीचे। बहुत सारे क्या करते हैं, आधे तो ऊपर लिख देंगे, आधी चीज़ें नीचे लिख देंगे। तो फिर एग्जामिनर का अगर गलती से ध्यान चला गया उस बात पर तो थोड़े बहुत आपको दिक्कत होगी, है ना। तो जैसा आप लोग लिखते हैं अच्छा लिखने की कोशिश करें। गलती भी हो जाती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का की जगह की लिख देते हैं, मैं लिख देते हैं, तो उसको काट देते हैं। तो काटने से बचो, क्योंकि इतना ध्यान से आपकी कॉफ़ी देखी नहीं जाती है। और अगर आप ऐसे कुछ ना कुछ मतलब निशान बना दोगे तो फिर तो एग्जामिनर का ध्यान उस पर जरूर जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है, नोट्स टाइप में आपको लिखना है, नोट्स बनाकर आपको लिखना है, पर पेन का एक का ही यूज करना है, 10 पेन का यूज नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा ही इच्छुक है कि नहीं मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, तो ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर लो बस। पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ बनाओ, डायग्राम मतलब पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ चेंज करो, डायग्राम की जगह डायग्राम बनाओ, और एक ही पेन का प्रयोग करो ज़्यादा से ज़्यादा। स्केल से अंडरलाइन या हाईलाइट कर दो, ठीक है, समझ गए ये बात। तो ये चौथा पॉइंट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉफ़ी लिखने की कला आती है तो कुछ मार्क्स आपको ये भी दिला जाती है। राइटिंग भी जितनी साफ सुथरी रहेगी उतनी आपकी हेल्प होगी, और कॉफ़ी भरना वो मैटर करता है। यहाँ पर जैसे बीएड जैसे एग्ज़ाम है, बीएड एमएड जैसे एग्ज़ाम है, बीएससी बीएड वालों के एग्ज़ाम है, जो बीएड वाले एग्ज़ाम है उनमें कॉफ़ी भरना भी मैटर करता है, ठीक है। कैसे मैटर करता है, वो ऐसे मैटर करता है कि जैसे 40 पेज की कॉफ़ी आपके पास है या 35 पेज की कॉफ़ी आपके पास है, तो कम से कम आप कोशिश करो कि 3 घंटे में 30+ पेज तो आप भर ही दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमी रहती है कि वो 15-10 पेज ही भर पाते हैं, तो उसका दिक्कत आपको होती है। रिटन एग्ज़ाम में तो आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 5वीं और इम्पोर्टेंट बात जो है उसको और बता देता हूँ, ठीक है। देखो, किताब और सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगा क्या करते हैं, उनको मौका मिल जाता है या तो किसी की चीटिंग करने का, नकल करने का, या हो सकता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि वो हुबहू उसकी कॉपी कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि उसकी व्यवस्था ही नहीं बैठी हो, वो ऐसे कैसे रट्टे मार के चला जाता है कि एक अक्षर भी इधर का इधर नहीं होता। कहने का मतलब रट्टूत होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं। चाहे आप लोग ट्राई करके देख लेना। अगर आप सीरीज, नोट्स या फिर आपकी जो भी मटेरियल है आपके पास उससे पढ़ के गए हैं और आपने उसके जैसा का जैसा न लिख के वहाँ पर जो आपके मन में जैसा आ रहा है उसी चीज़ को अपने मन के अनुसार रूपांतरित करके आपने व्यवस्थित तरीके से एकदम स्वच्छ लिखा है, तो आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता। और सीरीज या किताब या किसी की भी नकल करने से आपको बचना है, आपके मन के हिसाब से लिखना है, क्योंकि NEP 2020 में भी ये बात मेंशन है और उससे पहले भी ये मेंशन थी
कि आपको किताब का हूबहू नहीं लिखना होता है, अपने मन के अनुसार उसको ट्रांसफ़र करके आपको लिखना होता है, ताकि एग्जामिनर को या जो भी कॉपी चेक करेंगे आपकी, उसको समझ में आ जाए कि हाँ कहना क्या चाहता है बच्चा। समझ गए बात? तो यही था 5वां पॉइंट। किताब या सीरीज की नकल हूबहू न करें, कुछ चीज़ें ले लें, जैसे कि आप लोगों के पॉइंट ले लो, फिर उसके अनुसार आप लोग अपने मन से लिख दो। इस टाइप से आपको लिखना होता है और अपने विवेक का उपयोग करें, आपके दिमाग का थोड़ा सा यूज करके कॉपी साफ सुथरी लिखें। 35 पेज आए तो 30 पेज भरने की कोशिश करें, 40 है तो 35 या 30 तो भरने की कोशिश करें। कम ना लिखें, 3 घंटे बहुत कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा ही होते हैं 3 घंटे भी, और क्वेश्चन भी इतने लिमिटेड ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मेरे को इस चीज़ का थोड़ा अनुभव है कि ये चीज़ें भी मैटर करती है आपके अच्छे मार्क्स लाने में। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें साझा कर दी है। बाकी आपकी इच्छा है, आपका जैसा मन करता है वैसा आप लिखें। साइंस बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट हैं उनका थोड़ा सा मैटर ये करता है कि उनको जो चीज़ पूछी जाती है उससे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा लिखनी होती है। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये होता है कि वो अपने मन से थोड़ी बहुत चीज़ें जोड़ के लिख सकते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। साइंस में भी होता है, पर जैसे न्यूमेरिकल आ गया तो फिर साइंस वाले जोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 5 पॉइंट अगर आपने ध्यान से एक बार विशेष तौर पर गौर कर लिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चाहे ईयरली हो या कैसा भी एग्ज़ाम हो यूनिवर्सिटी का, कोटा ही नहीं कोई से भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, सभी में ये फॉर्मूला ज़्यादातर अप्लाई होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। एग्ज़ाम जब आप दे के आएंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको पढ़ के तो जाना ही है। ऐसा नहीं कि आप उठ के चले गए और आपने ये पॉइंट फॉलो किए हैं बस, तो फिर तो काम नहीं चलेगा, पढ़ के आपको जाना होगा, है ना। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।